और रामायण का लाभ ये है कि काम चिंतन से हटकर सतत राम चिंतन में मानव का जीवन प्रस्थापित हो जाए, इस साधना का सबसे बड़ा फल है। हम सबको स्मरण होगा, कुछ नए श्रोता हैं, अधिकांश पुराने हैं, 7-8 दिन से। जानकी जी हनुमान जी को उपदेश कर रही। रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनुमते निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य आत्रं नव नित्य भक्तिमान। भगवान ने कहा हम दोनों के बड़े भक्त हैं हनुमान जी, इसलिए जानकी जी आप इनको उपदेश करिए। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी, यहां तक हमने श्रवण किया था। हनुमान जी को उपदेश इसलिए किया गया कि वो प्रपन्न हुए। ये बात भी आप श्रवण कर चुके हैं कि जो प्रपन्न होता है उसके ऊपर गुरुजन, महात्मा, ऋषि और भगवान वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रपन्न शब्द और आता है, जहां विद्वान वक्ता लोग बैठे, इन सब ने कई बार पढ़ा होगा। भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, प्रपन्न होने के बाद फिर आप कितनी देर में जीव का कल्याण कर देते हैं, और प्रपन्न होने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा किसी जिज्ञासु के द्वारा एक प्रश्न वाल्मीकि रामायण में उठाया गया और भगवान से प्रश्न किया गया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा सकृतदेव प्रपन्नाय तवास्मैति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। भगवान भी कोई न कोई व्रत करते हैं, सीखने की बात है। हम सब लोग पहले वैदिक काल में व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा के समय में आचार्य कुछ लोगों से व्रत कराते थे। यानी प्रातः काल उठेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे, संध्या करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, ऐसे अनेक व्रतों का विधान अपने शास्त्रों में। तो पहले से जब कोई व्रती हो जाता था तो अनेक प्रकार के व्रत लेने के कारण जीवन अपने आप ही अनुशासन में बंधा होता था। अनुशासन ऊपर से जब लादा जाता है तो वो तोड़ने का मन होता है, और अनुशासन जब अपने आप भीतर से स्वीकार किया जाता है तब उसमें बंधे रहने में व्यक्ति को कष्ट नहीं होता। आपने अपने आप ही नियम बनाया कि मैं रोज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठूंगा। आपके परिवार के बहुत सारे लोग बहुत देर के बाद उठते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल नियम से उठते हैं, घूमने जाते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ये व्रत आपने अपने आप लिया है कि मैं ब्राह्म मुहूर्त में उठूंगा। लेकिन किसी दिन आलस्य के कारण यदि आपको घंटा भर विलंब हो गया, आधा घंटा विलंब हो गया, तो अपने मित्रों को कहते हैं आज मेरा नियम टूट गया, आज जरा मेरा मन उदास है। क्यों उदास है? किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था कि आप इतने बजे उठिए, लेकिन आपने अपने आप व्रत लिया था। तो व्रती व्यक्ति का जब कभी व्रत टूटता है तो उसके बाद उसके मन में खिन्नता आती। जब ये श्लोक हमने पढ़ा हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि भगवान होकर भी कोई व्रत लेते हैं। जिज्ञासु ने कहा महाराज हम लोग व्रत करते हैं, आपका व्रत क्या है? उन्होंने कहा मेरा तो एक ही व्रत है। यदि कोई व्यक्ति प्रपन्न होकर ये कहता है तवास्मि, प्रपन्न होकर जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तब भगवान कहते हैं बस उसी दिन मैं उसकी अंतर की पीड़ा और व्यथा को समझकर, अंतर के भाव को समझकर मैं अपने व्रत का पालन करने के लिए उसे अभय प्रदान करता हूं।
संसार के जीवों को अभय प्रदान करने का व्रत है भगवान का। उस जिज्ञासु ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है महाराज, किसी एक व्यक्ति ने आपको ये कहा कि तवास्मी, तो आपने उसको अभय कर दिया। लेकिन कभी कोई ऐसा काल आ जाए, सात्विक काल, कि संसार के समस्त प्राणी एक साथ ये कह दे कि तवास्मी, तब आप क्या करेंगे? सचमुच भगवान के सामने एक बड़ा प्रश्न था। यदि कोई 1, 2, 4, 10 साधक ये कहें कि तवास्मी, तो भगवान उनको अभय वरदान दे दे। भगवान ने कहा भाई मेरा तो व्रत है। बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है वाल्मीकि महाराज ने। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, संसार के समस्त प्राणी यदि शुद्ध अंतःकरण से कभी ऐसा काल आ जाए कि वे सब के सब पुकार उठें, अमेरिका के लोग भी पुकार उठें, रशिया के लोग भी कहें, युगोस्लाविया के भी कहें, नाटो देश के लोग भी कहने लगे, भारतवर्ष के लोग कहने लगे, बांग्लादेश के लोग कहें तवास्मी, सारे संसार के लोग नहीं, समस्त भूतेभ्यः, चींटियों के मन में, हाथियों के मन में, सिंहों के मन में, त्रियोनि के पक्षियों के मन में, मानो किसी काल में ऐसी सात्विकता आ जाए और सब लोग कहें कि भगवान तवास्मी तवास्मी, हम आपके हैं, हम आपके हैं, तब आप क्या करेंगे? भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे संसार के प्राणियों को मैं अभय का वरदान दे दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये उनका व्रत है। इसमें भी प्रपन्न शब्द की बड़ी महिमा है।